अस्सलाम वालेकुम, वेलकम रूही किचन। हाँ, आपको रूही किचन में खुश आमदीद। देखते हैं कि आज रूही किचन में क्या बन रहा है। रूही किचन में आज फालसे का शरबत और फालसे से मुतल्लक़ की बातें होंगी, जिसको ब्लैक करंट भी कहते हैं। और आज मैं आपको फालसे को महफूज करने का तरीका भी बताऊंगी कि जब घर के बुज़ुर्ग बहुत सारा या कोई और ढेर सारा फालसा ले आएँ तो परेशान नहीं होना, बल्कि बोलें वाओ। क्यों? इसलिए कि ये आपके लिए ब्लेसिंग है कि आज मैं जो तरीका आपको बताने वाली हूँ वो आपकी ज़िंदगी आसान कर देगा। और जब इस तरीके पर अमल करते हुए आप ये बनाएंगी तो ये ताज आपके सर पे होगा, घर वालों की तरफ से। जी हाँ, तो चलें देखते हैं फिर कि कैसे इसको मैं हाँ जी, ये 2 किलो मैंने फालसा लिया है, उसको मैंने धो के रखा और उसके बाद मैंने इस तरह साफ़ कर लिया। इसके अंदर से गंद काफ़ी निकल आता है, तो वो आप अच्छी तरह से इसको निकाल लें और साफ़ कर लें। फिर ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डालें, उसके अंदर आप फालसा डालें। तकरीबन 2 किलो फालसे को आप 3 हिस्सों में कर लें और 3 दफ़ा उसमें जग में डालें। इसी तरह थोड़ा पानी रखें, ज़्यादा पानी इसमें नहीं इस्तेमाल करना, ताकि हमें इसका पल्प निकालना है और इसको महफूज करना है। अगर पानी ज़्यादा हुआ तो वो मकदार ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए पानी कम रखें। और इसमें ये 3 हिस्सों में आप डालें, ताकि हाफ जग से ज़्यादा ये नहीं डाला जाए, ताकि उसको ब्लेंड होने में आसानी रहे और वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। तो इस तरह हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करना कि इसका पल्प ठीक तरह से निकल जाए। पानी का इस्तेमाल कम रखें, ताकि हमें पानी इसमें ज़्यादा नहीं चाहिए, बस इतना होगा जिससे जग में ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो सके। इससे ज़्यादा नहीं पतला करना इसको। तो इसको अच्छी तरह तसल्ली से अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लें। और दूसरी साइड पे आप ये मैंने अभी थोड़ा सा इसको तेज़ करके किया है, पहले मैंने स्लो रखा है जब तक वो सही तरह से मिक्स नहीं हुई। जब सही मिक्स हुई है तो उसको मैंने तेज़ करके तो फिर उसके साथ किया है, ताकि अच्छी तरह से उसका पल्प निकले। अभी एक बाउल लें और बाउल के ऊपर इस तरह एक जाली रख लें और वो जो पल्प निकला है वो सारा इसके अंदर जाली के अंदर डाल दें। और चम्मच के साथ, चम्मच स्टील वगैरह का यूज़ नहीं करें वरना जाली टूट जाती है। इस तरह वो रबड़ वाला कोई चम्मच इस्तेमाल करें। और इस तरह इसी तरह इतनी देर में आप ये प्रोसेस कर रही हैं तो दूसरी साइड पे आप जग में दूसरे वाला हाफ रख दें। ये देखें, ये इस तरह करके इसके हमने निकालते जाना है इसको अच्छी तरह से इसके अंदर। ये को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन हर चीज़ थोड़ी बहुत मेहनत मांगती है। ये इस तरह ये देखें कितना अच्छा उसका जो है ना वो पल्प सा बन के निकला है। कोई इसमें उसकी सीड वगैरह नहीं आए, कोई कुछ नहीं। और हमने सीड को टूटने भी नहीं दिया, इतना भी उसको ब्लेंड नहीं करना कि वो सीड टूट जाए। सिर्फ हमें इसका ऊपर का पल्प चाहिए, वो हमने इसका उतारना है। इस तरह करके इसको अच्छी तरह से निकालते जाएं, ताकि ये सारा पल्प हमें चाहिए, इसमें हमने ज़ाया कुछ भी नहीं होने देना। ये भी बहुत ज़्यादा अगर हम पानी डाल लेते तो ये बहुत जल्दी इसमें से जाली में से निकल जाता, लेकिन ये हमें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, ताकि इसको हमने फ्रीज़ करना है। ये अभी दूसरा भी मैंने इसमें डाल दिया और इस तरह इसको रबड़ वाले चम्मच के साथ आस्ता आस्ता से करते हैं। ये अभी आपको थोड़े थोड़े सीड नज़र आने शुरू हो गए हैं। मैंने 3 दफ़ा करके इसको ये देखें अभी उसी तरह गोल गोल सीड, कोई सीड इसमें टूटा नहीं है, उसी तरह गोल सीड है। अभी जो छोटे छोटे अगर हो जाए वो फिर उसके अंदर चले जाते हैं, तो वो फिर जब शरबत बनता है तो वो बहुत अजीब सा जायका देता है। नीचे बैठ तो जाते हैं, लेकिन जब लास्ट में जाके आप पीते हैं और उसमें वो सीड आते हैं तो बहुत बुरे लगते हैं। तो आप इस तरह जो है इनको सीड को टूटने ना दें, इसी तरह वो गोल रहे, लेकिन ऊपर से हमें उसका पूरा पल्प उतार लेना है। इस तरह भी ये देखें अभी मैंने सारा इसमें कर लिया। जाली को भी अच्छी तरह से बाहर से भी साफ़ करें, ताकि वो इसके साथ स्टिकी हुआ होता है। ये देखिए अभी सारे सीड हमारे लहदा से हो गए हैं। इसको हम साथ साथ नीचे वो जब जाली के साथ हो जाए, अभी ये पानी भी इसमें हमने डाल के उसको अच्छी तरह से धो लेना, कि जो थोड़ा बहुत अगर उसके साथ रह भी गया सीड वगैरह के साथ अभी है तो वो भी उतर जाए। ठीक है, इसी प्रोसेस के साथ इसको आपने सारे फलसे को
अच्छी तरह से निकाल लेना। धो के साफ करके फिर आपने थोड़ा सा पानी डाल के इसको 2-3 प्रोसेस करके तो ये ख़त्म कर, इसको पूरा करना है। कुछ जल्दबाजी नहीं इसमें होनी चाहिए कि बस जल्दी जल्दी करूँ और सीड टूट जाए या बहुत ज़्यादा पानी डाल के आप मिक्स करना शुरू कर दें। थोड़ा टाइम लगेगा जब पानी कम यूज़ करेंगे, लेकिन ये बेहतर तरीका है कि इसी तरह हमें कम मकदार में मिले फल। ये अभी हम सारा मिक्स कर लेंगे जो हमने पहले वाले में निकाल के रखा था, और अभी ताकि जो हमने वो पानी की मकदार इसमें बराबर हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर इसका आ गया। ये भी सारे 2 किलो का ये मैंने निकाला और 2 किलो का ये इतना बन गया। अभी आप देख रहे हैं ये गाढ़ा है, इसमें कोई वो पानी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। अभी इस तरह मैंने आइस क्यूब वाली ट्रे है उसमें मैंने इस तरह करके इसको फ्रीज़ करूँगी। ये देखिए इस तरह करके आप इसका लेवल करें और बाहर से अच्छी तरह साफ़ करें ताकि फ्रीज़र भी अंदर से गंदा नहीं हो। अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लें, जो थोड़ा बहुत रह भी जाए वो उसको टिश्यू के साथ आप जो है वो साइडों से साफ़ कर लें। इस तरह करके आप आइस क्यूब वाली ट्रे में डाल लें। फिर मैं आपको तरीका बताऊंगी कि ये कितना इजी तरीका फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये मेरे पास 2-3 हाली थी ट्रे, इसमें मैं अभी कुछ ट्रे में डाल लूँगी इस पर, और जो फिर पीछे बच गया उसको आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो है बर्फ़ वाले कोल है उसमें भी आप यूज़ कर बर्फ़ वाले बर्तनों में डालें और इसको फ्रीज़ कर लें या किसी और बड़े बर्तन में, ताकि बर्फ़ की तरह ये जब हो जाएगा फिर बर्फ़ से बल्कि ऐसे ये कम हार्ड होता है। तो ये इस तरह करके आप इजीली ये फालसा जो है ये गर्मियों की है, गर्मियों में ये फल आता है और बहुत अच्छा होता है, और गर्मी के हिसाब से ये हर घर में तकरीबन बनता है। लेकिन अगर इस तरह आप बना लेंगे तो तकरीबन बच्चे भी बड़े आसानी से खुद बना सकते हैं, और आपके लिए भी कोई गेस्ट आ गया कुछ है तो आपके लिए भी बहुत अच्छी और जल्दी, बल्कि दूसरे शरबत वगैरह बनाने से, नींबू पानी बनाने से ये जल्दी बन जाता है। ये देखें भाई इस तरह भी मैंने सारे पल्प इस तरह निकाल लिए और इस तरह मैंने इसको बर्तनों में डाल के अभी मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। तो फिर इसके बाद ये अब ये फ्रीज़ हो जाती हैं तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि ये फ्रीज़ होने के बाद किस तरह के हैं। ये हमारे इधर मुल्क का फल है, इधर होता है और ये बहुत थोड़े टाइम के लिए आता है। ये देखें अभी वो फ्रीज़ हो चुका है। अभी इसमें मैंने 3 टेबल स्पून मैंने चीनी डाली है। आप अपने हिसाब से इसमें चीनी डाल लें, अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ज़्यादा कर लें, कम करते हैं तो कम कर लें। ये शुगर वालों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन चीनी के बगैर उनके लिए बनाया जाता है, ये चीनी के साथ नहीं इस्तेमाल किया जाता है। टाइप 1 और टाइप 2 जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए ये बहुत बेस्ट है, बल्कि वैसे भी गर्मी में ये हर एक के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह पानी में मैंने चीनी डाली है। आप जग में नॉर्मल जिस तरह नींबू पानी वगैरह बनाते हैं या रूह अफ़ज़ा वगैरह बनाते हैं उसमें चीनी मिक्स करते हैं, आप उस तरह भी जग में डाल के भी, लेकिन मैंने इसमें अभी ब्लेंडर में कर रही हूँ। और ये इस तरह ये देखें ये ट्रे में ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता। ये देखें ये मैंने दूसरे बर्तन में जो रखा है वो भी इस तरह हो गया है, हमारा वो चीनी मिक्स हो गई है। और इसमें ये जग में बनाने का ये है कि इसमें एक जाग सी बन जाती है, जो कि जब आप गिलास वगैरह में डालते हो तो बहुत अच्छी लगती है। अभी हम ये इसमें फालसा जो है वो डाल लेंगे। अभी हमें ये डाल नहीं है कि फालसा डालेंगे इसके अंदर सीड टूट जाएंगे या कुछ है, जितना हमारे मर्ज़ी, थोड़ा डालें ज़्यादा डालें, जो आपको टेस्ट चाहिए आप उतना डालें। इसमें मैंने अभी इसमें सिर्फ चीनी 3 टेबल स्पून डाली है और उसमें मैंने ये डाल के इसको मैं थोड़ा सा वो करूँगी। अभी इसमें हमें बर्फ़ भी ऊपर से डालने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ताकि ऑलरेडी ये फ्रीज़ हुआ है तो ये उसमें पानी को ठंडा कर देगा। लेकिन फिर भी अगर आपने बर्फ़ डालनी है तो इसमें आप 2-3 क्यूब्स डाल दें ताकि वो बीच में ही क्रश हो जाए। तो ये अभी हमारा ये देखें इस तरह झाग बन गई है। इसमें काला नमक ज़रूर डलता है, बाद लोग काली मिर्च भी थोड़ी सी डालते हैं। ये आपका अपना टेस्ट है कि आप इसमें इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन काला नमक इसमें ज़रूर डालें। दूसरा नमक भी डाल सकते हैं लेकिन नमक इसमें ज़रूर इस्तेमाल करें फालसे के साथ। ये देखें ये भी लाइट कलर है। अगर आपने इसको डार्क करना है तो आप इसमें एक और क्यूब डाल लें इसकी फालसे की। ये देखें ये पूरा फुल पल्प इसके अंदर है, ये आपको इसमें नज़र भी आ रहा है। अभी ये इस तरह ट्रे है, अगर आपको लगे कि ये थोड़ा कम है या लाइट कलर है, आप इसमें 1-2 और क्यूब्स डाल लें, बर्फ़ की तरह वो पिघल जाएगी और आसानी से जो है ना उसमें बन जाएगी।
ये सर्द मिजाज जो लोग हैं वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए ये अच्छा नहीं है। लेकिन ये वैसे मैदा, जिगर और दिल के लिए बहुत अच्छा है। ये भी मैंने वो जो शुगर के पेशेंट है उनके हिसाब से ये बना रही हूँ। आप इस तरह पानी लें, उसमें थोड़ी सी बर्फ़ डालें और एक दो इसमें क्यूब्स डाल दें इसके फालसे के। और थोड़ा सा इसमें आप ये जब डालें तो थोड़ा सा इसमें काला नमक आप इसमें ऐड कर दें, बर्फ़ ऐड करें, क्यूब्स डालें। ठंडा अपने हिसाब से आप करें। मैंने नॉर्मल पानी था इसलिए मुझे 3 क्यूब्स ऊपर से बर्फ़ क्यूब डालनी पड़ी है, कि पानी ठंडा नहीं था। अभी इसमें थोड़ा सा आप काला नमक डाल दें। तो देखें ये कितनी जल्दी ये शरबत तैयार है। कोई भी गर्मी में बाहर से आए उसको ये दें तो ये बहुत अच्छा और एनर्जेटिक फील करता है। जो ये फालसे का शरबत इस मौसम में पी लें। ये तकरीबन हमारे इधर जून में ही होता है, मई के मिड में आता है, जून तक रहता है। उसके बाद जब बारिशों का मौसम आता है तो ये ख़त्म हो जाता है। इस तरह इसको मिक्स करें और लीजिए आपका। ये भी मैंने चीनी के बगैर बनाया, जो मग में बनाया है। ये देखें ये कितना अच्छा इसमें पल्प, आपको मैं इस तरह दिखा रही हूँ कितना ये अच्छा ये पल्प है। इस तरह आप इसको तैयार करें और ये इस तरह आपने महफूज ज़रूर करें और मुझे ज़रूर बताएं कि इस तरह महफूज करने से आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हुई है और आप कितनी जल्दी अभी फालसे का शरबत बना लेते हैं। ना कोई झंझट, ना कोई ज़्यादा बर्तन इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जल्दी से निकाला और बनाया और ताज अपने सर पे पहने। ठीक है, मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा बनाया है आपने। खुदा हाफिज़।